अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं साहबजादा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका प्यारा भाई सदाम अमीर। दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे माशरे में होने वाली कुछ ऐसी बातें, कुछ हमारे मुंह से निकलने वाली ऐसी आवाज़ यानी ऐसी बात जिसका हमारे माशरे पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, हम बातें मुंह से निकाल तो लेते हैं, बाद में कुछ लोग पछताते भी हैं, कुछ वो कहते हैं मजाक में भी निकाल लेते हैं, कुछ वैसे भी बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम पछताते भी हैं। तो दोस्तों, वो ऐसी बातों के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं एक मिसाल से शुरू करता हूं। तो दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तो एक दोस्त ने ये जिक्र किया कि यार तुम कहाँ काम करते हो। तो दूसरे ने जवाब दिया कि फ़लाँ दुकान पर काम करता हूँ। और पहले दोस्त ने पूछा कि आपकी कितनी तनख्वाह है। तो दूसरे ने कहा कि 18,000। तो पहले ने कहा यार बस इतनी तनख्वाह, इतने में तुम्हारा कैसे गुजारा होता है। तो वो कहता यार बस क्या करें, हो जाता है, मुश्किल से गुजारा होता है पर हो जाता है। तो कुछ ही दिन गुजरे थे, उनकी बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद उस नौजवान ने अपने बॉस से यानी तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड की। तो बॉस ने आगे से रद्द कर दी। तो इस रद्द करने पर लड़के ने अपनी जॉब छोड़ दी। तो उस आदमी की एक बात करने की वजह से वो अपनी नौकरी छोड़ गया और बेरोज़गार हो गया। तो देखें ना, उसने तो कही थी बात, ऐसे ही बैठे बैठे बातों में कह दी थी, लेकिन उसकी वजह से वो बेरोज़गार हो गया। तो ऐसे ही एक और वाक़या है कि दो बुज़ुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। तो एक बुज़ुर्ग ने पूछा कि यार तुम्हारा बेटा बहुत दिनों से तुम्हारे साथ नहीं देखा उसको। तो दूसरे ने बताया कि यार ना वो अलग रहता है और काम में मसरूफ़ है, तो इसलिए वो कम ही मिलता है मुझसे। तो इस पर दूसरे आदमी ने आगे से जवाब दिया यार ये तो कोई बात ना हुई, तुमने उसको पाला है, इतना बड़ा किया है, लेकिन अब वो तुमसे ही नहीं मिलता, तुम्हारे लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। तो उसकी ये बात करने पर उस बुज़ुर्ग ने यानी गुस्सा आया उसको अपने बेटे पर, और कुछ ही दिनों बाद वो बाप बेटा एक दूसरे से जुदा हो गए। और देखें, एक बुज़ुर्ग की बात की वजह से यानी दो बाप बेटों में लड़ाई हो गई। तो ऐसे ही एक और मिसाल है कि दो फीमेल आपस में बात कर रही थी और एक ने कहा कि यार बेटे की पैदाइश पर आपके शौहर ने आपको क्या तोहफ़ा दिया है। तो आगे से जवाब आया कि कुछ भी नहीं। तो उसने कहा ये क्या बात हुई। तो उसने कहा जी मेरे शौहर ने तो मुझे ये दिया वो दिया, यानी बहुत सी चीज़ें गिनवा दी। तो इसी वजह से उस लड़की को भी अपने शौहर पर गुस्सा आया, उसने कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो उनके दरमियान इसकी वजह से लड़ाई हुई और लड़ाई इतनी आगे पहुंच गई कि बात अलहदगी तक जा पहुंची और वो अलहदा हो गए। तो देखें दोस्तों, वो लड़की ने तो मजाक में बात की, यानी जो भी जैसे अपनी बात बताई या जैसे भी की, लेकिन बात कर दी और उसकी वजह से दो लोग आप अलहदा हो गए। तो देखें, तो दोस्तों बातें तो हम कर लेते हैं, कुछ मजाक में करते हैं, कुछ सीरियस करते हैं, कुछ जानबूझकर करते हैं, लेकिन उसका आप माशरे पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग बात मुंह से तो निकाल लेते हैं लेकिन बाद में पछताते भी हैं, कुछ जानबूझकर निकालते हैं, कुछ मजाक में भी कर लेते हैं, लेकिन वो मजाक महंगा पड़ जाता है अगले का, यानी अगले पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो देखें, वो लड़की की बात पर उनका घर उजड़ गया और बुज़ुर्ग ने बात की, वो अपने बाप बेटे अलहदा हो गए, तो पहला बेचारा बेरोज़गार हो गया। तो ऐसे ही ना, जो भी हम बात करें अपने मुंह से निकालें, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर निकालें। तो जो भी ऐसे हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, इनके पीछे ज़्यादातर आप देखें तो कोई और ही शख्स होता है, हमारी सोच से भी बाहर होता है, जिसकी बात की वजह से हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, हमें इन बातों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम बात तो कर लेते हैं और सोचते नहीं, बाद में सोचते हैं तो वो वक्त ही गुजर जाता है। तो बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए, वो कहते हैं ना, पहले सोचो और फिर मुँह खोलो। तो इसी तरह आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बात अगले पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम मजाक में भी ऐसी बात ना करें जो अगले पर कोई असर डाले।
तो दोस्तों तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने प्यारे भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।